साथ हैं विकास दिव्यकीर्ति जी, जो दृष्टि आईएएस के फाउंडर भी हैं। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा हूँ विकास जी कि कैसे आपको ये आइडिया आया कि भाई इस तरह का कुछ एक बनाएं जिसमें हम एक लोगों को ट्रेनिंग दें, कैसे जिंदगी जिए और आईएएस बने। दरअसल तो ये मजबूरी से शुरू हुआ था। मजबूरी से? जी। जिन दिनों मैं सिलेक्ट हो चुका था और अभी ट्रेनिंग पे नहीं गया था सिविल सर्विसेज में, तो उधारें बहुत सारे सिर पे थी और मेरी इच्छा थी कि जब जाऊं ट्रेनिंग पे तो उधारें चुका के जाऊं। दूसरा, विवाह थोड़ा कम उम्र में हुआ था, प्रेम विवाह था और कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि जल्दी करना था, तो जिम्मेदारियां थी, वित्तीय समस्याएं थी। तो फिर ये समझ में आया कि क्यों ना पढ़ा लिया जाए ट्रेनिंग पे जाने से पहले। अच्छा। और जब ट्रेनिंग पे गया तो मैं सर्विस को एंजॉय नहीं कर पाया। मैं उस समय CSS नाम की एक सर्विस में था, पहली बार मैं सिलेक्ट हुआ था यूपीएससी में। तो जब नौकरी छोड़ी तो मन था कि DU में पढ़ाऊंगा, क्योंकि DU में मुझे अनुभव था पढ़ाने का पहले, लेकिन इस स्वीकार होने में करीब 2 साल लगे और बेरोजगार था। तो फिर एक ही रास्ता, DU उसके बाद ही मिल सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ाता हूँ। जब पढ़ाने लगा तो इतना मजा आने लगा कि फिर मैं उसमें स्थायी रूप से पढ़ाने लगा। मूल रूप से इतना ही था। फिर पढ़ते हुए पढ़ाते हुए हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाने के लिए और ज्यादा पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो बहुत कुछ नया सीखते भी हैं। और मैं उन लोगों में नहीं हूं जो को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित कर सके, वो जीवन उसमें आता ही है, झांकता भी है, झिलमिलाता भी है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो क्लासेस केवल पाठ्यक्रम की क्लासेस न होके, जैसे बच्चे कहने लगे कि वो जीवन की भी क्लासेस हो गई। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन वो स्वभाव का हिस्सा बनता गया। I hope I'm not a preacher. I don't look like a preacher, but maybe I have become one. पर प्रीचर शब्द से आपको इतनी परेशानी क्यों है? प्रीचर से परेशानी इसलिए, जब हम किसी को प्रीच करते हैं तो एक घमंड होता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा अच्छा है और तुम मतलब बाकी लोग मुझसे निम्न कोटि के हैं, हीन हैं। मुझे ऐसा आत्मविश्वास कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि एक टीचर को अपना जीवन दर्शन, जीवन दृष्टि बतानी चाहिए इस लोकतंत्र के साथ कि कोई उसको लेना चाहे तो ले, न लेना चाहे तो न ले। तो मैं अगर यूं कहूं कि आप प्रीचर बनना चाहेंगे अगर उसमें से घमंड हटा दें तो? पर मेरा मानना यह है कि जैसे मैं दार्शनिकों का बहुत दीवाना हूँ जी। एक दार्शनिक हैं जीन पॉल सार्त्र, अस्तित्ववाद के। हाँ। उनकी बड़ी गहरी है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ। उन्होंने कहा कि आपको प्रीचर बनने की जरूरत नहीं है, आपने जीवन में क्या निर्णय लिए इससे लोग अपने आप सीख लेंगे। इससे जब भी हम कुछ करते हैं जीवन में, उसके 2 पक्ष हैं। एक, उससे मेरी जिंदगी कैसे आएगी। दूसरा, जब बाकी लोग उससे सीखना चाहेंगे तो उससे उनकी जिंदगी कैसे डिफाइन होगी। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि मेरे फैसले, मेरे विचार समाज के सामने हो, समाज उस पर विचार करे, ठीक लगे तो ले, न लगे तो विरोध करें। और मैं एक बात का और मतलब समर्थक हूं, तर्क वितर्क होना, बहस मुबाहिसा होना बहुत जरूरी है। और मैं तर्कवादी व्यक्ति हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया के हर प्रश्न पर बहस होनी चाहिए और मैं भी बहस का एक पक्ष हूं। मेरा उद्देश्य विवाद करना नहीं होता है, संवाद करना होता है, और संवाद में एक पक्ष के रूप में मैं रहना चाहता हूं। प्रीचर होने में दिक्कत है कि हम सीखना बंद कर देते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरी मौत जिस दिन हो, मेरे हाथ में किताब हो उस दिन भी। मुझे पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है, सीखना बहुत पसंद है, और किसी भी तर्क में जिस क्षण मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर तर्क सामने वाले के पास है, मैं हारना पसंद करता हूँ और ठीक पसंद करता हूँ। जी। अब ये तो